सभी दोस्तों को पंडित जी की प्यार भरी राम राम। दोस्तों आज दिन है गणेश चतुर्थी का, तो आज मैंने बाबा को बोला कि आप जाओ, आज मैं बताऊंगा कि गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है और इसका पौराणिक महत्व क्या है। देखिए ये तो आपको सबको पता ही है कि गणेश चतुर्थी मनाने के पीछे एक सबसे बड़ा कारण जो है वो ये है कि इस दिन भगवान श्री गणेश का जन्म हुआ था। ये तो सब जानते हैं, ऐसा ही हमें बताया गया है, मगर इससे अलग एक कहानी और है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो कहानी कुछ यूँ है, उसमें ये बताते हैं कि महर्षि वेद व्यास ने एक बार भगवान श्री गणेश को का आह्वान किया, उन्हें धरती पे बुलाया और उनसे कहा कि प्रभु मैं महाभारत लिख रहा हूँ तो मुझे उसमें आपकी मदद चाहिए। तो भगवान गणेश ने बोला कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। वेद व्यास जी ने बोला कि प्रभु क्या शर्त है बताइए। उन्होंने बोला कि मैं लिखने बैठूँगा और मैं अपनी कलम को रोकूंगा नहीं, मतलब जब तक मेरी कलम चलती रहेगी, जिस समय मेरी कलम बंद हुई उस समय ही मैं लिखना बंद कर दूंगा। अगर वो पूरी होती है महाभारत ठीक है, नहीं भी होती तो मैं वहीं पे छोड़ दूंगा। इस बात को सुनकर वेद व्यास जी थोड़े परेशानी में आ गए। उन्होंने बोला कि प्रभु ऐसा कैसे हो सकता है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, आप मुझे बताइए कि अगर मैं बोलना शुरू करूँगा और अगर बीच में मेरे से कुछ गलतियाँ हो गई, मेरे से बहुत त्रुटियाँ होंगी, मुझे श्लोक काफ़ी अगर मैं भूल जाता हूँ, तो उन सब केसेस में क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि आप उन सबको लिखते लिखते आप उनको ठीक कर दें, क्योंकि आप तो महाज्ञाता हैं, आप तो सब चीज़ों के ज्ञाता हैं, आपको सारी चीज़ें पता हैं। इसके लिए भगवान श्री गणेश ने बोला कि हाँ ठीक है, अगर यही बात है तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं लिखते लिखते उसको ठीक करता चला जाऊँगा। तो इस बात पे दोनों की रजामंदी हो गई, दोनों बैठ गए और श्री वेदव्यास महर्षि श्री वेदव्यास ने महाभारत बतानी शुरू करी और साथ साथ भगवान श्री गणेश ने उसे लिपिबद्ध करना शुरू कर दिया। इसको लिखते लिखते उन्हें 10 दिन लग गए और 10 दिन तक भगवान श्री गणेश एक ही जगह पर बैठे रहे। और उसके बाद 10 दिन बाद जब उन्होंने अपनी कलम रोकी तो जहाँ पर वो बैठे हुए थे वो वहीं पे जड़वत हो गए, यानी कि वो जगह पे जम गए और उनके सारे शरीर पे मिट्टी धूल जाले, तो उनकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई। इस सब को देख के महर्षि वेदव्यास ने पहले तो उन्हें प्रणाम किया और उनसे कहा कि आप रुकिए। उन्होंने अपने सारे ऋषि मुनियों को बुलवाया और श्री गणेश को, भगवान श्री गणेश को वहाँ से उठाया और उन्होंने ले जाके उन्हें सरस्वती नदी में उनको डुबकी लगवाई, यानी कि उनका स्नान करवाया। स्नान करवाने के बाद वहाँ से उनको दोबारा वापस लेके आए, उनको प्रणाम किया और उनको कहा कि अब आप हमें अनुमति दे सकते हैं, हमारा कार्य कंप्लीट पूरा हो चुका है। तो ये सुन के भगवान श्री गणेश ने उनको अनुमति दी और भगवान श्री गणेश अपने घर वापस चले गए। ये भी एक कहानी है। और इसके साथ ही मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि भगवान श्री गणेश विघ्नहर्ता हैं। बोलते हैं कि आप परेशानी में हैं, दिक्कत में हैं, तो भगवान श्री गणेश आपकी हमेशा दिक्कत दूर करते हैं। तो इसीलिए जब भी कभी आप पूजा करते हैं तो सबसे पहले भगवान श्री गणेश की पूजा करनी चाहिए। आप किसी भी तरह के घर में पूजा करते हैं, पहले श्री गणेश की होगी, भगवान श्री गणेश की, उसके बाद ही कोई पूजा आपको घर में करनी चाहिए। इसके साथ ही आप सभी मेरे साथ प्रेम से बोलिए, गणपति बप्पा मोरया। जय श्री गणेश।